आंसुओं का सैलाब, पूरा देश मांग रहा है हिसाब। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान जाती है। जिनका मजहब पूछकर, जिनकी जाति पूछकर, जिनका नाम पूछकर उनको गोली दागी जाती है। उसी चीज़ को लेकर पूरा देश कहीं न कहीं सदमे में है और उसी चीज़ को लेकर बड़े बड़े जो नेता हैं वो कहीं न कहीं बयानबाजी में चुप नहीं रह रहे। उठपटांग कहीं न कहीं बयानबाजी की जा रही है, जबकि पूरे देश को ऐसे मामले में एकता और एकजुटता के साथ एक साथ खड़ा होना चाहिए। वहीं पर किसान नेता नरेश टिकैत, जो अपने आप को बहुत बड़ा नेता कहते हैं किसानों का, उनके द्वारा अभद्र टिप्पणी की जाती है उसी मामले को लेकर। और आज भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर ओपी यादव, प्रदेश महामंत्री किसान मोर्चा के, उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। इसी को लेकर हमारे साथ ओपी यादव है। सर, क्या कहेंगे इस तरीके के बयानबाजी, जहां एकता मतलब पूरे देश को एक जगह एकजुटता में आना चाहिए था, मगर ये नेता कहीं न कहीं इसी चीज़ को कहीं न कहीं विवाद बना रहे। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है नरेश टिकैत का। जो मैं तो कहता हूं कि जो इस घटना के शिकार हुए हैं उन शहीदों पे और उनके परिवारजनों पे, उनकी माताओं बहनों पे एक तरह का नमक छिड़कने का उन्होंने काम किया है। बजाय ये कहने के उनको ये कहना चाहिए था कि इनके जो दरिंदे जो इनको मारने, ये घटना को अंजाम देने वाले आतंकवादी हैं, उनको पकड़ करके लाओ और मेरे सामने लेके आओ, मैं उसको मारता हूँ। इनको ये कहने की बजाय इन्होंने पाकिस्तान के प्रति जो प्रेम दिखाया है वो बहुत ही शर्मनाक है। इनको ये नहीं कहना चाहिए कि हिंदुस्तान को पानी नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि इनको इतिहास में जाना चाहिए। जिस तरह से हमारा जो 1960 का समझौता हुआ था, हमने तो एक तरह से पाकिस्तान पर कृपा दृष्टि कर रखी थी। जो कम पानी हम लेते थे और ज़्यादा उनको देते थे, वो इसलिए देते थे कि भाई हमेशा पड़ोसी से अच्छे संबंध बना के रखो। भारत हमेशा शांति में विश्वास रखता है और जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से उन्होंने यही कहा है कि आतंकवाद से कभी समाधान नहीं हो सकता। सर, बात आती है आतंकवाद की, तो मैं बता देता हूँ, आतंकवाद का किसी से भी पूछूँ आप भी यही कहेंगे कि उनका ना कोई जाति होती है ना धर्म होता है आतंकवाद का। मगर उन्होंने जो काम किया है, जो कह सकते हैं कायरनामा हमला किया है, वो जाति और धर्म को पूछ कर किया है। नहीं, अभी तो हम इस शब्द का चरितार्थ नहीं हो सकता कि जाति का धर्म नहीं होता, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कह करके कि हिंदू एक तरफ आ जाओ और मुसलमान एक तरफ चले जाओ, ये पूरे देश ने सुना है और हमें सबको मालूम है, हमें पहले से ही मालूम था, लेकिन स्पष्टता से कोई बोलना नहीं चाहता था। लेकिन ये जो हमला हुआ है ये तो निश्चित रूप से हिंदू टारगेटेड हमला था और इसमें उन्होंने हिंदुओं को ही निशाना बनाया, क्योंकि वो चाहते हैं कि कश्मीर में अमन चैन कायम नहीं हो। वो चाहते हैं कि कश्मीर में हमारा ही कब्जा हो, या पाकिस्तान ये चाहता है कि मैं उस पर कब्जा कर लूँ, लेकिन उसका ये सपना ही रह जाएगा, कभी वो कामयाब नहीं हो सकता। बात पाकिस्तान और कश्मीर की नहीं आती है सर, बात यह होती है कि अगर ये युद्ध होता है तो कहीं न कहीं पूरा भारत देश है, उनके अलग अलग राज्य हैं, वहाँ भी युद्ध छिड़ेगा। क्योंकि बात हो रही है हिंदू और मुस्लिम को लेकर, क्योंकि उन्होंने मुस्लिमों को साइड में किया और हिंदुओं को गोली मारी गई। अब पूरा हिंदू संगठन जो है वो कहीं न कहीं पूरा आक्रोश में है और नाराज़ है, बस इंतज़ार कर रहा है। तो ये केवल ये कि खून का बदला खून क्या मोदी जी ले पाएंगे? हाँ, ये बात तो है ही। अभी हिंदू और मुसलमान का ही होना है, लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में तो हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है ना भाई। हिंदुस्तान में तो हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, लेकिन जब चुनाव आते हैं, जब वोट डलता है, तो उस समय हमारा हिंदू ये क्यों नहीं सोचता है कि हम हिंदू का समर्थन, सनातन का समर्थन करने वाली पार्टी को वोट दें। आज बंगाल में क्या हो रहा है, बंगाल में ज़्यादा संख्या हिंदुओं की है, लेकिन फिर भी वहाँ मुस्लिम का समर्थन करने वाली पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी जीत जाती है। वो उस बात को हमको समझना होगा, हमारे हिंदू को समझना होगा, हमारे हिंदू सनातन जो मानता है उसको समझना होगा कि हमें ऐसी पार्टी को वोट देना है जो आतंकवाद को हराए। और आतंकवाद को कौन हरा सकता है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कौन करता है? आपने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नरेश टिकैत अगर माफ़ी नहीं मांगता है,
माफ़ी मांगने के लिए आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अगर वो नहीं मांगता है तो आपका क्या निर्णय रहेगा, या किसान मोर्चा का या भारतीय जनता पार्टी का क्या निर्णय रहेगा? नहीं, देखिए, वो किसान अपने आप को किसान नेता बताता है, इसलिए किसान जो मोर्चा है, हमारा किसान मोर्चा राष्ट्रीय स्तर का जो नेतृत्व है, उसने ये तय किया, उन्होंने ही हमें आग्रह किया कि वे अपने अपने प्रदेश के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए ताकि जनता को पता लगे कि एक नेता ने ऐसा बयान दिया है। अब यदि हम उसको माफ़ी का, हमने उसको अल्टीमेटम दिया है, पूरी जनता से, समाज से, किसानों से वो माफ़ी मांगे, नहीं मांगता है तो अगला कदम यही होता है कि उसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। सर, एक लास्ट सवाल और है, राजधानी जयपुर से जुड़ा हुआ सवाल है इसी मसले पर। मैं बता देता हूं, आतंकवाद का हमला होता है जम्मू कश्मीर में, जहां 26 लोगों की जान जाती है, मगर मैं यहां का आतंकवाद को नहीं कहूँगा। कांग्रेस की पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जिला लेवल के, वो एक तेज़ गाड़ी से रफ्तार में लोगों को कुचल देता है और उसमें 3 से 4 लोगों की मृत्यु हो जाती है, मगर उस पर ना किसी ने शोक जताया, ना किसी ने एक मोमबत्ती जलाई। क्या वो ऐसा मामला नहीं था, उनका परिवार नहीं था, उनका दुख नहीं था? अब देखिए, इस जो हादसे की मुझे पूरी जानकारी है नहीं, लेकिन यदि जानबूझकर को उन्होंने किया है तो निश्चित रूप से उसका विरोध होना चाहिए, समाज की तरफ से भी, और जो संगठन है, सामाजिक संगठन है या राजनीतिक दल है, उनकी तरफ से भी होना चाहिए, लेकिन इसका मुझे डिटेल में भी पता नहीं। ये थे हमारे साथ किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री ओपी यादव, जिनसे हमने आज कुछ बात की पहलगाम हमले को लेकर, जहां बयानबाजियों से कोई कमी नहीं आ रही। कोई न कोई नेता कुछ न कुछ विरोध पैदा करने के लिए बयानबाजी, अभद्र बयानबाजी की जा रही है, मगर बात आती है हिंदी खबर के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, जहां पूरे देश को एकता और संगठन में एकता के साथ, एकजुटता के साथ खड़ा होना चाहिए, वहीं जो पार्टियां हैं उस बंटवारे में कहीं न कहीं लोगों को अलग करती जा रही है। अब सच्चाई क्या है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका बदला लेंगे, ये तो समय बताएगा, मगर हिंदी खबर लगातार सच के साथ और सच के साथ दिखाता आया है, दिखाते रहेंगे। देखते रहें। सुभाष बैरवा के साथ हिंदी खबर, जयपुर।